सभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसा करने के लिए वो जीवन भर मेहनत और परिश्रम करते हैं। और ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसा सदियों से होता आ रहा है। इट्स नॉट न्यू। तो नया क्या है? तो नया यह है कि जो मेहनत और परिश्रम आज किया जाता है वह मोस्ट ऑफ द टाइम्स शारीरिक यानी कि फिजिकल बिल्कुल नहीं होता है। नतीजा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब एज पर WHO's यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 60% पेरेंट्स एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। 60% मतलब वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी दिनचर्या में नहीं रखते और यह आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें भी सबसे बड़ा खतरा 30 से 40 साल के एज ग्रुप में आने वाले लोगों पर है। मतलब कि इस एज ग्रुप के लोगों में हेल्थ अवेयरनेस होना अनिवार्य है, ऐसे समझ लें। हेल्थ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इस एज ग्रुप के लोगों में। ऐसा क्यों? 30 से 40 साल के लोग ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यह शादीशुदा हैं और इनके बच्चे भी हैं या होंगे, हो सकता है इनके बच्चे आज से 20 साल के बाद हो सकता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको अस्पताल के चक्कर लगवाने में लगा दें, जिससे कि वे बच्चे खुद भी परेशान होंगे। इट मे अफेक्ट देयर वर्क, देयर ओन हेल्थ, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। और अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो फ्यूचर में और आपको अपने बच्चों को लीगेसी में बीमारियां नहीं देनी हैं, जैसे कि आजकल बहुत छोटी एज में BP, डायबिटीज, नी पेन, बैक पेन, ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इफ यू वांट टू गिव योर किड्स द लीगेसी ऑफ हेल्थ, फॉर दैट यू हैव टू बी हाईली एक्टिव। आज से ही एक्टिव होना जरूरी है। आपकी शारीरिक अवस्था, आपकी हेल्थ जब आप 60 से 70 साल के होंगे उस समय कैसी होगी, यह इस पर निर्भर करता है कि जब आप 30 या 40 साल के हैं तब आपने अपने शरीर के साथ क्या किया, आप क्या कर रहे हैं अभी। नाउ लेट मी शेयर सम फैक्ट्स विद यू फॉर द ग्राउंडिंग ऑफ व्हाटएवर आई सेड प्रीवियसली इन दिस वीडियो। फ्रॉम द WHO's 2024 हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के प्रमुख जो कारण हैं उनमें एक क्लियर ट्रांजिशन पाया गया कि जहां सन 2000 में यानी कि ईयर 2000 में टॉप 10 जो कॉजेज हुआ करते थे डेथ के, उनमें से 5 कॉजेज हुआ करते थे कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल यानी कि ऐसे बीमारियां जो एक से दूसरे में फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर यू, ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होता है, एक को है तो दूसरे को हो सकता है। ऐसी इस तरह की और भी जो कारण हुआ करते थे मरने के, मौत के, वो 5 डिजीजेज कम्युनिकेबल हुआ करती थी 2000 में, और 4 हुआ करती थी NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जो अगर आपको है तो आपको ही रहेगी, आप दूसरे को फैला नहीं देंगे। तो 4 ऐसी डिजीजेज हुआ करती थी और एक हुआ करती थी रोड इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो 10 जो मेन कॉजेज हुआ करते थे उनमें से 5 हो गए आपके कम्युनिकेबल, 4 हो गए नॉन कम्युनिकेबल और 1 हो गया जो रोड इंजरी है। लेकिन देखा गया कि शिफ्ट होते होते 2019 में ये नंबर चेंज हो गया। 2019 में क्या हुआ? 10 में से 7 जो प्रमुख मौत के कारण पाए गए वो NCDs पाए गए, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सब जो छूने से या एक दूसरे से नहीं फैलते। 10 में से 7 ये हो गए। ये सभी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से ये हो रहे हैं। 10 में से 7, जो कि पहले सिर्फ 4 हुआ करते थे सन 2000 तक, 2019 में 10 में से 7 प्रमुख कारण हो गए हैं NCDs के। इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। और सिर्फ 3 रह गए हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस से हैं, जो किसी से छूने से फैल सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मैंने आपको एग्जांपल दिया। ग्लोबली एक इंसान जिसकी उम्र सन 2000 में 30 साल रही हो, उसके 22% चांसेस हैं किसी भी NCD से खत्म होने के बिफोर द एज ही रीचेस 70।
facts and figures I have kept in front of you. Now it's your turn to turn on your active mode. अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ. Thank you.